Chandra, Director and Head of Production and Post, International Originals, Prime Video India. क्या बात है? What an incredible moment इस स्टेज पर आप मौजूद हैं, वो चेहरे, the faces, the forces and the minds behind this amazing story. लेकिन निखिल के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे. Can I please have the one and only Nikhil Madhav? Right here, ladies and gentlemen, the world of Matka King. Come close. Look center. Yeah, everyone look here. Everyone look here. Center. Everyone center here, madam. विजय भाई सामने देखिए, विजय भाई. Thank you so much to the wonderful cast and creators for being here today. मैं Jamie, Girish, Simran, along with our producers Ashwini, Ashish, Sahina and Suti से request करूँगी to kindly take your seats. The rest of you, can I please request you to stay back as we open the floor for a quick Q&A. As the seats get settled. लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं तो समय बहुत उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है. वो समय सारे चीज़ों को शेप देता है. तो वो कोई मुश्किल काम है नहीं कि आपने कैसे 60s का वर्ल्ड किया. ये अपनी देन है. और मेरी सारी जो टीम है, प्रोडक्शन डिज़ाइन से लेके, कॉस्ट्यूम से लेके, मेकअप से लेके, सारे लोगों ने, एक्टर, राइटर, सारे लोगों ने वो ये दुनिया बनाई है. तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है. सोचना था और जिस किरदार के बारे में आपको बोलना था वो ज़रूरी था. एक बार वो हो गया तो अपने आप ये दुनिया उसके इर्द गिर्द बनते गई. क्या बात है. Thank you so much नागराज जी for that. अब भाई I'm going to take this to you. ब्रिज भट्टी जो है ये कहानी के मुख्य किरदार तो हैं ही, लेकिन what is important जब आप इनकी कहानी लिख रहे हैं, you know what is the thing that you think makes him a compelling character, ताकि आप इतना वक्त उनके साथ भी बिताए ना. I think what makes Brij Bhatti compelling is he is a man of the time. तो हमारी कहानी 60s और 70s में based है. Like Sid said, this was the period when the dreams and hopes of Nehruvianism was kind of fading away. और आदमी को सिस्टम के लिए बहुत सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे ऐसे फील हो रहा था. तो उस दौरान ये कैरेक्टर इमर्ज होता है. एंड लाइक विजय मेंशन्ड अर्लियर दैट ही इज टेकिंग ऑन द सिस्टम, पर बहुत ईमानदारी से करता है. तो वो जो मटका चला रहा है वो इलीगल है, बट उसका एक उसूल है, उसका एक मोरालिटी है जो सोसाइटल मोरालिटी से अलहदा है. But he has his own morality and he's very proud of it and he makes an entire world out of it. So that was super compelling to me. Well, thank you so much for sharing, Vijay. I think this is a nice, passover. You just said that Vijay's character, the reason why. So, ब्रिज भट्टी की ही बात करेंगे आपसे. ये जो आदमी है वो अपनी जगह पहचानता है और फिर कहता है कि मैं अपने से कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ, बड़ा बनाने वाला हूँ. I don't know what I can ask you without asking for a spoiler. लेकिन tell us a little bit more about ब्रिज भट्टी without giving us a spoiler. So ब्रिज भट्टी पार्टीशन के दौरान सिंध से बॉम्बे आया 7-8 साल की उम्र में. और उसके साथ एक छोटा भाई था, उससे 3-4 साल छोटा. और आके यहाँ पे सड़कों पे जीना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी जीवन को, अपनी खाना ढूंढना, काम ढूंढना, यहाँ काम करना, वहाँ काम करना. शो में हम जब ब्रिज से मिलेंगे तब वो ऑलरेडी शादी कर चुका है, बीवी पेट से है, घर है उसके पास, ठीक ठाक है, एक मैनेजर की जॉब है. लेकिन सपने देखना अलाउड नहीं है उसको. मिडिल क्लास आदमी की मोरालिटी अलग होती है, अमीर आदमी की मोरालिटी अलग होती है, गरीब आदमी की मोरालिटी अलग होती है. ही वॉन्ट्स टू क्वेश्चन दैट. ही वॉन्ट्स टू से कि अगर बड़ा आदमी सपना दे सकता है तो मैं क्यों नहीं दे सकता है. अगर वो अपनी किस्मत के साथ खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं खेल सकता है. तो his entire quest is to find out why he is not allowed to dream, and he wants to dream big, which is very similar to the life that I've led. That is true. There is something there that takes Brij Bhatti closer to Vijay Verma then. मैं एक सूटकेस लेके 3 जोड़ी कपड़े, 1 जोड़ी जूते और एक पेटी भर के किताबें लेके बॉम्बे आया था. So I feel like that was the connection that I found with the character. Well, hats off to that. Thank you so much, Vijay, for sharing that with us. That is so beautiful. Kritika,
Gulrukh जो है seems to be stepping into a world which is very different from the one she comes from. तो ये contrast मुझे तो बड़ा मजेदार लग रहा है. तुम्हें कितना मजेदार लगा? बहुत मजेदार लगता है ये। I think take that mic. मुझे भी बहुत मज़ेदार लगता है ये रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड पावर। बहुत फैसिनेटिंग होता है। और गुलरुख जिस दुनिया से आती है उसके पास वो सब चीज़ें जो हमें लगता है हमें पावरफुल बनाती हैं, पैसे, प्रिविलेज, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से आती है, बट फिर भी शी डज नॉट, शी फील्स पावरलेस, एंड दैट्स व्हाट्स इंटरेस्टिंग। और कैसे उसे मीनिंग, पर्पस और जो उसकी जर्नी है इस शो में वो पावरफुल फील करवाती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। एंड अनलाइक विजय, आई एम नॉट एट ऑल लाइक दिस कैरेक्टर, आई कैन नॉट I didn't, my upbringing and Gulrukh's upbringing have nothing in common. So it was also interesting to step into somebody who comes from privilege and is looking for power to be liberated. How interesting, how interesting. I can't wait to actually see that in the show. Okay, I think some hard relate might happen. Thank you so much for that. Did I just say I come from privilege? We all do, a little bit. We've got our own privileges. Sai, I'm going to take this to you. I loved what you said when you stepped out of that box. And it gave me so much insight into your character that you're not just his wife. There's something more. There's something more that you are exploring while this world is unfolding around you. मतलब बता तो नहीं सकती, लेकिन बता दो दीदी, थोड़ा सा तो अपना आर्क हमारे साथ शेयर कर ही लो। मुझे लगता है बरखा धमाकेदार है। I like women with strong voices. और बरखा has a very strong voice. I like women with spine as well. मुझे लगता है बरखा का भी spine है, और मुझे वो औरतें पसंद हैं जो खुद के लिए कुछ करना चाहती है, और बरखा is somebody who wants to do something, who wants to be independent खुद के लिए। तो ये लड़की मुझे बहुत ही धमाकेदार लगी, और शुरुआत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके साथ मैं रिलेट कर पाऊँ, लेकिन towards the end I think बरखा का और सई का full संगम हो गया, and they just They flowed. merged. Yeah, they flowed. Yeah. Well, thank you for that. Gulshan Grover. This is the moment I've been waiting for. Yes, my dear. There are just too many characters that are immortal with your presence. And here you are making another attempt to give us another character. लालजी भाई, मुझे लग रहा है कि अब हमारे ज़हन से निकलने नहीं वाले हैं। मुझे आपसे पूछना है, what did you enjoy the most? Because as long as Gulshan Grover is having a great time, the audience is having an even better time. What was it like for you? मैं शुरुआत में तो ये कहना चाहता हूँ कि OTT जब से भारत देश में आया है, मैंने सिर्फ 2 OTT में काम किया है। लास्ट OTT डायरेक्टेड बाय विशाल भारद्वाज। मैंने अपना मन बना लिया था कि अच्छा खासा ब्रांड बना लिया है, लोगों का इतना ढेरों प्यार, रिकग्निशन सब मुझे मिल रहा है लगातार। अब मैं वो काम करूंगा जो मुझे फैसिनेट करे, जिसमें कोई ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो मुझे ड्रॉ करेंगे एज एन एक्टर। जब मैंने मटका किंग के रोल और प्रमाइस को सुना, जिसका आइडिया थोड़ा सा मुझे क्या कहते हैं कि दिया गया, डायरेक्टर के बारे में सुना। डायरेक्टर के बारे में पहले से ही सुना हुआ था। प्रोड्यूसर इसमें सिद्धार्थ राय हैं, अश्विनी जी हैं, और दूसरे भी प्रोड्यूसर्स हैं, Amazon भी प्रोड्यूसर है। ये सारे एलिमेंट्स को सुना। It is an extremely interesting coming together of people that I look up for their talent. तो ये एक पॉजिटिव स्टार्ट हो। फिर जब मैं नागराज जी को मिला, उससे पहले अक्सर मैं मीडिया वाले मेरे दोस्तों को कहता हूँ, सुनता मैं किसी की नहीं, मानता मैं किसी की। करेक्ट है भाई? हर फंक्शन में बोलता हूँ, इधर खड़े हो, सुनता मैं किसी की नहीं, मानता मैं किसी की। पहली बार मुझे इतना फैसिनेटिंग डायरेक्टर मिला। आप पूछिए पूरे शो के दौरान
I just listened to him. Because आप यकीन मानिए जब आप मटका किंग देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, तो आपको यकीन आएगा, आपके टाइप का है नहीं है वो एक अलग बात है, पर आपको यकीन आएगा कि किस प्रकार से इस डायरेक्टर ने एक बहुत खूबसूरत वेब सीरीज क्रिएट की है with the tremendous participation of Amazon and the wonderful producers, writers, जिन्होंने सोचा है, showrunners and everybody. But मैंने इतना ज़्यादा ध्यान से नागराज जी को सुना, यहाँ तक कि I don't know if I can share this, but एक दिन मुझे लगा यार ये मुझे सेम कपड़े क्यों पहना रहे हैं, ऐसे ही कपड़े पहना रहे हैं यार, क्या है? And I saw there was a big scene in a government office. I go and at a logic that I would get dressed in my best. तो मैंने जो मुझे कॉस्ट्यूम दे रहे थे उनको कन्विंस किया, कुछ अलग तरह के कपड़े पहन कर आ गया जिसमें मैं अल पचिनो लगा। कोई शक, कोई डाउट। तो आया, नागराज जी ने कहा कि ये पहनना चाहते हो? बोला हाँ, मैं एक सरकार के ऑफिस में आया हूँ, बड़ा आदमी, पैसे वाला हूँ और असली मटका की हूँ, तो क्यों नहीं? तो कुछ मुझे लगा कि something didn't go right with him. सर आपको जो पहनना है, मेरा मन था वो पहनना। I swear on God, मैं सेट से गया भी नहीं, मैंने वहीं सबके सामने, पूरी यूनिट के सामने कपड़े चेंज किए, पुराने कपड़े पहने। इतना सम्मान है इनकी क्रिएटिविटी के बारे में। और जो आप कुछ ज्यादा दिन नहीं है, 17 अप्रैल को मटका किंग रिलीज होने वाली है। 17 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा कि द सिंसियरिटी ऑफ द डायरेक्टर, द सिंसियरिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, द राइटर्स, एवरीबॉडी, Amazon being open-hearted in making it happen, everything making it happen, and you know some of the most wonderful talent that India has is part of this film. पर आप देखेंगे कि सबकी सिंसियरिटी ट्रांसलेट करेगी जब आप 17 को मटका किंग Amazon पर देखेंगे, तब पता चलेगा असली मटका किंग। मैं जोर से बोल Give it up for Gulshan Grover, guys. Thank you. सिद्धार्थ जाधव, दगड़ू और ब्रिज, ये दोनों के बीच में जो ब्रिज है ना, इसमें नाचने का मन कर रहा है। आप इनके इस जर्नी में अपने रोल को कैसे देखते हैं? नमस्कार। ये सिर्फ ब्रिज की जर्नी नहीं है, ये ब्रिज के साथ साथ दगड़ू की भी जर्नी है। और मैं ऐसे बोलूँगा कि ब्रिज की जो जर्नी है वो ब्रिज से ज़्यादा दगड़ू ने बहुत देखी। क्या बात है? जो दगड़ू बैठा है, वो ब्रिज चल रहा है, रुक रहा है, थक रहा है, झगड़ रहा है अपने आप से, वो दगड़ू देख रहा है। तो ये जो कनेक्शन है ये ब्रिज और दगड़ू के कैरेक्टर का, ये बहुत अच्छा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने वन ऑफ द बेस्ट एक्टर और वन ऑफ द बेस्ट को एक्टर के साथ काम किया, जिनका नाम विजय वर्मा है। बहुत अच्छा बंदा है, अपने काम को लेके इतना सीधा है और अपने सह कलाकार को लेके इतना अच्छा है कि वो बढ़ावा देता है। और दगड़ू जो निखर के आया ये सीरीज में, इसमें वो ब्रिज का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ये जर्नी वो दगड़ू ब्रिज के साथ देखी है और बहुत अच्छा लग रहा है ये जर्नी के उनके साथ सफर करके। लेकिन ब्रिज ऐसा बंदा है, ये डायलॉग नागराज सर ने लिखा है, लेकिन ये मैं अभय सर को, Amazon को, सिद्धार्थ सर को और स्पेशली नागराज सर को भी बोलता हूँ। जब ब्रिज दगड़ू को एक काम देता है और दगड़ू उनको बोलता है कि शुक्रिया सेठ, काम देने के लिए नहीं, भरोसा रखने के लिए। मुझे लगता है एज ए एक्टर इन्होंने मुझ पे भरोसा रखा है, वो कुछ अच्छा करने की कोशिश मैं मटका किंग में कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और सेट तो है ही अच्छा, तो आप देखेंगे अच्छा लग रहा है। ये इतने महारथी कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और स्पेशली अश्विनी मैम, सिद्धार्थ सर जिस तरीके से सपोर्ट करते रहे एक्टर को। ये मेरी लाइफ की फर्स्ट वेब सीरीज है, ये मैं पहली बार वेब सीरीज में काम कर रहा हूँ। लेकिन जो माहौल है, एक्टर को कंफर्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। अभय सर ने बहुत सपोर्ट किया था और नागराज सर के साथ काम करने का, मराठी इंडस्ट्री, मराठी थिएटर से हूँ, लेकिन सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। और वो सर ने जो सिक्सर मारने को दिया है वो मटका की में दिया है, तो मेरा तो
मेरी तो लॉटरी लगी है। बिल्कुल मटका ही लग गया, यही कहेंगे सिद्धार्थ जी। सो ब्यूटीफुल, अ राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। भूपेंद्र, आई लव यू सर, सेट अभी है। ये आई लव यू वाला मोमेंट एक और बार कर लेंगे, मैंने बिगाड़ दिया, प्लीज। आई लव यू तल्लू। आई लव यू सेट। अच्छे लोग आपस में लव भूपेंद्र, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आई वाज टू कम टू यू। मुझे बताइए, लक्ष्मण जो है ये अपने बड़े भैया के साय से दूर जाना चाहते हैं और खुद के लिए नाम बनाना चाहते हैं। ये ट्रेलर देखकर मैं सोच रही हूँ, आई कुड बी रॉन्ग, आई डोंट नो, व्हाट कैन यू टेल अस? बात स्टार्ट यहीं से होती है क्या ना? वो आई थिंक हम सभी लोग जिंदगी में कहीं ना कहीं की शेडो से बाहर निकल के अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, और ये आइडिया बहुत बहुत रिलेटेबल है ऑडियंस के लिए, टू सी लक्ष्मण। और उसके बाद उसकी अपनी जर्नी है, उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, उसकी अपनी वल्नरेबिलिटी है, उसका अपना एंग्स्ट है जिसके अंदर वो अपना एक स्पेस ढूंढ रहा है अपने भाई की आंखों में, और उसी के बीच में आप उस कैरेक्टर को एक्सप्लोर करेंगे जैसे मैंने किया। मैं खुद बहुत उत्साहित हूँ अपने आप को देखने के लिए। और Nagraj sir is done here, and we are deeply thankful to him, and obviously all the producers, because this is a fun character. I've had a lovely time playing Barkha, and thank you for your question. Thank you, Kunal, and I hope the mic is with somebody else already. Hi. Can you hear me? Yes, we So can. many congratulations for Triple Entertainment, and my question is for Siddharth. Hi Siddharth. This is Chetna Singh right here. There are two Siddharths here, so this Siddharth? Yeah, of course. SRK. So was it difficult to recreate 1960s, and what was the most challenging part for you? Well, I mean, when you're doing any period piece, of course, you have to be really specific to the time, and I mean, but that detailing, of course, Nagaraj ji has done so beautifully along with his entire team. I think he was very clear from the